बड़ी खबर आ रही है, अभी जेल में रहेगी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल, 12 दिन के लिए बढ़ी न्यायिक हिरासत। नमस्कार, स्वागत है आप सबका फास्ट झारखंड न्यूज में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे झारखंड की तमाम खबरों के बारे में। इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और पहली खबर से। बड़ी खबर आ रही है, अभी जेल में रहेगी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल, 12 दिन के लिए बड़ी न्यायिक हिरासत। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोप में रांची के बिरसा मुंडा केंद्र कारागार में बंद निलंबित खान सचिव पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार और नौकरी से बर्खास्त जई राम विनोद प्रसाद सिन्हा की न्यायिक हिरासत की अवधि 12 दिन तक बढ़ा दी गई है। मामले में अगली सुनवाई 4 जनवरी को होगी। गौरतलब है कि तीनों आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया था। बता दें कि खूंटी में हुए 18 करोड़ रुपए के मनरेगा घोटाले की जांच ईडी कर रही है। बता दें कि मामले में 6 मई 2022 को ईडी ने झारखंड की तत्कालीन खान सचिव पूजा सिंघल और उनके कार्मिकों के कम से कम 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी ने छापेमारी में पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार के आवास और कार्यालय से 19 करोड़ रुपए बरामद किए थे। इस दौरान निवेश में संबंधित कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए थे। पूजा सिंघल को 10 मई को पहली बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था। आपको बता दें कि ईडी ने पूजा सिंघल को लंबी पूछताछ के लिए के बाद 11 मई को गिरफ्तार किया था। इससे पहले ही मनरेगा घोटाले मामले में कनीय अभियंता राम विनोद प्रसाद सिन्हा को बर्खास्त कर दिया था। वही बीते 2.5 साल जेल में है। इसी महीने की शुरुआत में ईडी ने पूजा सिंघल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी 82.77 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली थी। बड़ी खबर आ रही, 5वें दिन भी शीतकालीन सत्र का हंगामेदार आगाज। इन मुद्दों को लेकर बीजेपी विधायकों ने दी धरना। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज 5वां और आखिरी दिन है। आज भी सत्र की शुरुआत काफी हंगामेदार रही। सत्र की शुरुआत में ही बीजेपी विधायक अलग अलग मांगों को लेकर प्रवेश द्वार पर धरने पर बैठे गए। विपक्ष ने महिला सुरक्षा, बिजली संकट, पोषण, सुर्खियों की सेवा समाप्ति सहित कई मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गौरतलब है कि शीतकालीन सत्र की शुरुआत से लेकर अब तक सदन की कार्रवाई कई बार रोकनी पड़ी। विधायकों के हंगामे की वजह से सदन में कई बार गतिरोध उत्पन्न हो गया। निरसा विधायक सीट से बीजेपी विधायक अन्नपूर्णा सेन गुप्ता जामताड़ा और धनबाद को जोड़ने वाले बारबेंदिया पुल के अलिम्ब निर्माण सहित निरसा के प्राणराज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को चालू कराने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गई। बीजेपी विधायक बीरंची नारायण ने प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध का मुद्दा उठाया। गौरतलब है कि साहेबगंज के बोरियो प्रखंड में आदिम पहाड़िया जनजाति समुदाय की युवती रेबिका पहाड़ियन की हत्या को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। राजमहल विधायक विधानसभा के प्रवेश द्वार पर साहेबगंज में प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज की मांग उठाई है। पंकी विधायक शशि भूषण महतो ने बिजली संकट और बिल का मुद्दा उठाया है। सहारा इंडिया में निवेशकों के फंसे पैसे कैसे वापस दिलाएगी हेमंत सरकार, सदन में उठा सवाल, क्या बोले मंत्री। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है। सत्र के चौथे दिन सदन में सहारा इंडिया में जमा झारखंड के निवेशकों के पैसों का मुद्दा उठाया गया। मंत्री बादल पत्रलेख ने बताया कि सहारा इंडिया में 3.7 करोड़ निवेशकों के जमा 24,548 करोड़ रुपए की मेंट रैंकिंग की जा रही है। झारखंड के 745 निवेशकों के पास लौटाए गए हैं। जिनके पैसे अभी तक नहीं लौटे हैं, उन्हें वापस दिलाने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार ने जमाकर्ताओं की शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 भी जारी कर दिया है। विधायक लंबोदर महतो के ध्यान आकर्षण पर मंत्री बादल पत्रलेख ने जवाब दिया कि देश भर से प्राप्त 19,650 दावों में से 17,526 का निष्पादन कर दिया गया है। मामले में सर्वोच्च न्यायालय की बेंच का गठन जल्द किया जाना है। जनवरी 2023 के दूसरे या तीसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट की बेंच मामले को देखेगी। सेबी ने निवेशकों के पैसे लौटाने के लिए दिशा निर्देश मांगा है। लंबोदर महतो ने सहारा इंडिया में झारखंड के लोगों को करोड़ों रुपए फंसे होने का मुद्दा उठाते हुए इसे वापस दिलाने में सरकार की ठोस पहल की मांग की है। बादल ने अपने जवाब में कहा कि सहारा इंडिया का मामला सीधे राज्य सरकार के प्रभाव में नहीं आता है, लेकिन आम निवेशकों के पैसे वापस दिलाने को लेकर राज्य सरकार चिंतित है। सरकार की ओर से सबूत राय और सेबी से लगातार पत्रचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग को आम निवेशकों ने सहारा इंडिया के विभिन्न मल्टी को
ऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित कई शिकायतें मिली है। इन शिकायतों को सोसाइटी के नियामक अधीक्षक को भेजा गया है और जमाकर्ताओं की राशि का भुगतान शीघ्र करने का निर्देश 16 दिसंबर को भी सेंट्रल रजिस्टर को दे दिया है। बडहरवा टोल टेंडर केस की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराने की जरूरत। आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने माना है कि बडहरवा टोल के टेंडर मैनेज करने के मामले में पुलिस की जांच सही तरीके से नहीं हुई है। ईडी के शपथ पत्र से पता चलता है कि मामले की प्रार्थी ने जो आरोप लगाए हैं वे सही है। इसमें यह मामला किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने लायक है। इस मामले में सरकार और अन्य प्रतिवादियों ने ईडी के शपथ पत्र पर जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की। अदालत ने इसे स्वीकार करते हुए सभी पक्षों को 16 जनवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। गुरुवार को जस्टिस एसके त्रिवेदी की अदालत ने शंभू नंदन कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। इस संबंध में प्रार्थी शंभू नंदन कुमार ने याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि बडहरवा टोल प्लाजा में उन्हें टेंडर भरने से मंत्री आलमगीर आलम और सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने धमकी दी थी। इतना ही नहीं, पुलिस ने इस मामले में आधे घंटे में 14 लोगों का बयान कर दोनों को क्लीन चिट दे दी थी। इसके बाद शंभू नंदन ने याचिका दायर कर पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने का आदेश दिया था। अदालत ने पिछले सुनवाई के दौरान ईडी के प्रतिवादी बनाया था और मामले में साक्ष्य पेश करने का निर्देश दिया गया था। गुरुवार को ईडी का शपथ पत्र देखने के बाद अदालत ने कहा कि इसे प्रार्थी के आरोप की पुष्टि हो रही है। पंकज और आलम के खिलाफ किसी प्रकार की जांच नहीं हुई है।